हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एयर। आज जो है हम हवा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 6 का चैप्टर है एयर अराउंड अस, हमारे आसपास, जो कि हम बोल सकते हैं हमारे चारों तरफ जो एयर का ब्लैंकेट है उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट मीन्स ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही इस पूरी स्क्रीन पे जो है आपको विजिबल होंगे। एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही ज़्यादा गैसेस से बना होता है, जिसमें कि सबसे मेजर जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो टोटल 99% एयर में पाए जाते हैं। और जो बाकी गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स और जो बहुत सारी गैसेस होती हैं वो सिर्फ 1% मिलती हैं। सो क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में, तो वो है नाइट्रोजन, और उसके बाद है ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर ये आती हैं और अदर गैसेस। सो द थिंग इज, हमारी जो है हमारे आसपास एयर चलती रहती है, तो उसकी डायरेक्शन मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसी में से जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि वेदर कोक, जिसको हम बोलते हैं वेदर कोक, जो कि बताता है हमारी एयर कौन से डायरेक्शन में चलती है। तो एयर डायरेक्शन कौन बताता है? वेदर कोक बताता है। ठीक है, ये देखा हमने थर्ड पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ एयर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एयर क्या है और उसमें जो है कहाँ का वो यूज़ होती है। एयर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, आप उसको जो है कोई भी कलर नहीं दे सकते हैं, हम उसको बोलेंगे ये ट्रांसपेरेंट होती है। स्टैंडर्ड हाई क्लासेस में जाएंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एयर जो हमारी एटमॉस्फेयर बनाता है वो फर्दर जो है और लेयर्स में भी डिवाइड होता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो उसी में हम बोलते हैं कि जो एयर होती है उनकी बहुत ही ज़्यादा लेयर होती हैं और ये ट्रांसपेरेंट होती है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, एयर जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है किसके लिए? बर्निंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन जो है वो एयर में ही पाई जाती है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कैंडल लेना, कैंडल को ब्लो करना, ठीक है, वो बर्निंग उसमें शुरू हो जाएगी। और आप उसको बर्निंग शुरू करने के बाद जो है उस पर कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है इन्वर्ट करके रख देना। आप जैसे ही ग्लास को इन्वर्ट करके उसके ऊपर रखते हैं तो जो मोमबत्ती होगी या कैंडल होगी वो बर्निंग नहीं होगी, वो जो है तभी की तभी जो है ब्लो आउट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने ग्लास को जब उसके ऊपर इन्वर्ट करके रखा है तब जो है उसके पास कोई भी एयर नहीं है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो बर्निंग के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती है गैस की? ऑक्सीजन की जो है बर्निंग प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं जो हमारे पक्षी हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, उनको भी जो है हवा में फ्लाई करने के लिए, आसमान में जो है उड़ते हैं, इनको भी जो है अगर हवा नहीं होगी तो ये भी जो है उड़ नहीं पाएंगे, इनको भी प्रॉब्लम होगी। तो बर्ड्स और बैट्स को हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, आप कभी घूमने गए हैं शिमला मनाली, आपने वहाँ पे अगर ये सब किया है, जैसे कि ग्लाइडिंग, पैराशूट में अगर बैठे हो आप, तो इन सभी में जो है किसकी नीड होती है? एयर की नीड होती है। जेट, ग्लाइडर्स, पैराशूट एंड एरोप्लेन्स, क्योंकि ये जो भी पैराशूट टाइप का जो होता है वो सिर्फ एयर की प्रेशर की वजह से ही जो है उड़ पाते हैं, इसीलिए जो है इनको हाई हील्स पे ये मोस्टली पाई जाती हैं कि आप वहीं पे जो है आपको पैराशूट में घुमाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विंड मिल्स। विंड मिल्स क्या होती हैं? जो हवा की हेल्प से जो विंड मिल्स चलती हैं और फिर वो जो है बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, तो उनको भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, मतलब पानी के अंदर भी तो जीव जंतु रहते हैं, तो उनको भी सांस लेने की आवश्यकता है। तो उसी वजह से जो है जो पानी में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, कैसी ऑक्सीजन? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसको वो जो है फिश वगैरह यूज़ करती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट इधर इस कॉर्नर में जो है आपको एक डायग्राम मिलेगा, आपको दिख रहा होगा कि जो है हम एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे हैं और उसमें जो है ऑक्सीजन, हम पूरी एयर लेते हैं, हम बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया। ठीक है, ये एक ह्यूमन बीइंग है
उसने ऑक्सीजन को इनहेल किया और उसके वो ऑक्सीजन जो है नोस्ट्रल्स में गई। नोस्ट्रल्स क्या होते हैं, जो आपको ये नोज के दोनों साइड में 2 होल दिख रहे हैं, इनको जो हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स बोलते हैं। और नोस्ट्रल्स के अंदर जो है छोटे छोटे हेयर होते हैं, जो कि एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स आए हैं उनको वहीं पे जो है क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और वो आगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे फाइन हेयर होते हैं और म्यूकस होता है, जो कि हमें हेल्प करता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे अंदर ना जाएं। जैसे ही रेस्पिरेशन पूरा होता है तो उसके बाद जो है हम CO2 का हम ब्रीथ इन करते हैं, तो हमने ऑक्सीजन लिया। अब हम ब्रीथ आउट किया तो हमने क्या रिलीज की, गैस CO2 को बाहर छोड़ा। जो CO2 हम बाहर छोड़ते हैं वही CO2 जो है प्लांट्स उसको यूज करते हैं। क्या, कौन यूज करते हैं उस CO2 को, प्लांट्स यूज करते हैं। किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। उनको जो है खाना बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो दोबारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन को दोबारा हम लेते हैं, फिर दोबारा हम CO2 एक्सहेल करते हैं और CO2 जो है ये प्लांट्स दोबारा ले लेती हैं। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, और उस CO2 को जो है प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये कभी भी सिचुएशन में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आपको पता होना चाहिए। आप ट्राई करना, कोई भी एम्प्टी बोतल लेना, ठीक है, और उसको बकेट में, बाल्टी में जो है पानी भरा होना चाहिए, और आपको बिल्कुल एज इट इज़ यूँ स्ट्रेट उसको रखोगे, इन्वर्ट करके, उल्टा करके अगर उसको आप नीचे की साइड बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे तो उसमें पानी की एंटर नहीं होगी। वो पानी क्यों नहीं एंटर हो रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो ये पानी है अंदर फिल नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इस बोतल में ऑलरेडी हवा भरी हुई थी उसको स्पेस नहीं मिल रहा है बाहर आने का। तो जो यहाँ पे जो एयर थी उसको स्पेस नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का, तो इसीलिए जो है पानी भी अंदर एंटर नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हो, यूँ सीधा रख के यूँ थोड़ा सा टेढ़ा इस तरह से कर देते हो, तो जो आपका पानी है वो अंदर एंटर कर जाता है। अंदर एंटर क्यों करता है, क्योंकि जो इसके अंदर एयर थी उसको स्पेस मिल गया बाहर निकलने का। तो जैसे ही एयर बाहर निकलती है तो वाटर जो है इसके अंदर एंटर कर जाता है। ये जो है हमने एयर के बारे में देखा। हमने देखा कि एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वेदर को क्या करता है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो है हवा मूव कर रही है उसको जो है वेदर कोक बताता है। और फिर हमने कुछ एयर की प्रॉपर्टीज़ देखी और हमने बताया कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, ये प्रोसेस आपका बचता है। आपने देखा होगा, कॉमन अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, जब आप कोल्ड ड्रिंक किसी ग्लास में डालते हैं तो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, आपने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को डाला ग्लास में, तो थोड़ी देर बाद जो है उसके बाहर की तरफ जो है ऐसे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, मतलब ग्लास के अंदर से जो है वो बाहर आ गए हैं, इसलिए जो आपको विजिबल हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा इस ग्लास के चारों तरफ इसका खुद का एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में भी कुछ वाटर वेपर मिलेंगे, और जब इन वाटर वेपर को यहाँ पे कम टेम्परेचर मिलता है तो वो जो है कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मीन्स वो वाटर ड्रॉपलेट्स से, वाटर वेपर से जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस ग्लास के आउटर सरफेस पे जो है कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें बेसिक एप्लीकेशन जो है पता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ आ गई होंगी। इनमें से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वेदर कोक तो आप याद ही कर लीजिए, और उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें डिजोल्व ऑक्सीजन यूज़ होती है। हम O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कोल्ड ड्रिंक वाला और वाटर वेपर वाला एग्जाम्पल भी बहुत नेसेसरी है। और विंड मिल्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए। सो उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपके कोई और डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe.